इटावा के भड़पुरा ब्लॉक में भाजपा सदर विधायक सरिता भदौरिया के कहने पर एसडीएम सदर सिद्धार्थ द्वारा वोटिंग रुकवाई गई है। आपको बता दें, भड़पुरा के उदी चौराहे पर कई राउंड फायरिंग भी चली। वहीं एसपी सिटी से अभद्र व्यवहार करने की भी खबर आ रही है। सदर विधायक सरिता भदौरिया व जिलाध्यक्ष अजय धाकरे के सामने ये पूरी घटना हुई है। आपको बता दें, घटना के बाद एसएसपी व डीएम भी मौके पर पहुंचे हैं। फिर अभी उधम हो गया, या तो न्याय करो और नहीं तो बोलो मत। हो रहा है भाई, आप लोग अभी ऐसा है लगन टेस्टिंग वगैरह कराइए। अभी डीएम साहब काम किया है, क्या कराना टेस्टिंग कराइए, देखिए आईडी निलाम कराइए। कोई थप्पड़ नहीं मारा हमें, वहाँ पे किसी ने नहीं मारा। हमारे लोगों को गिरा गिरा के मारा, लाठियां जलवा दी आपने। हमारा प्रत्याशी सीधा है, वो चुपचाप बैठा है वहाँ पे। जब हमने बात करने का प्रयास किया तो पुलिस ने हमारे साथ जबरदस्ती की। बस हम तो इधर खड़े थे साइड से, अध्यक्ष जी गिरे पड़े थे रोड पे। काहे के लिए हमारे लोग कौन, हम और अध्यक्ष जी जे खड़े हैं पिट रहे। कुछ सामान घटा है, वो सामान लेने निकले हैं क्षेत्र में, तो विपक्षी जो खेमा है, जैसा सूचना जैसे हमको मिल रही है इन लोगों के द्वारा और कार्यकर्ताओं के द्वारा, जो विपक्षी खेमा है, जो मिश्रा है, जो पूजा मिश्रा, जो अनावश्यक इधर उधर की बातें कर रही थी कल, उनके समर्थकों द्वारा, उनके लोगों द्वारा, जिनकी हम लोग शिनाख्त कर रहे हैं, जो संतोष राय अभी घायल हैं देखे हैं, तो उनके साथ जो लोग हैं, तो दर्जनों की संख्या में आए थे लोग, जैसा कहना है इन लोगों का, और फायरिंग किए। 2 गाड़ी से थे लोग, फायरिंग किए, उनको उठा के मतलब जान से मारने तक का प्रयास ये लोग किए हैं। अध्यक्ष जी अभी क्या स्थिति है? अभी ठीक है, यहाँ से स्थिति तो डॉक्टर बताएंगे। वहाँ हम लोग लेके आए, वहाँ से अपना जो वहाँ CHC था वहाँ से रेफर कराए, फिर उसके बाद जिला अस्पताल लेके आए। डॉक्टरों का ये कहना है जल्दी से जल्दी इनको उचित व्यवस्था हो जाए इलाज की, और उसमें हम लोग लेके चले गए। हम लोग अभी कार्रवाई हम लोग प्रशासन के लोगों से बात करते हैं। चुनाव निष्पक्ष होना चाहिए, हम लोग, हमारी सरकार भी कहती है, लेकिन इस प्रकार का देख रहे हैं तो ये समाजवादी लोग हैं, उनसे समर्थित लोग हैं, इस प्रकार का ये तांडव मचा रहे हैं। कहना है उनका, अगर भाजपा से जुड़े व्यक्ति होते तो भाजपा का जो निर्णय होता, भाजपा का कार्यकर्ता हर निर्णय मानता है। उनका सिर्फ कहना है, वो अवसरवादी हैं, वो दूसरे अन्य दलों से आए हुए हैं। ऐसा भैया 2 महीने पहले एक एप्लीकेशन लगाई थी, ठीक। अभी ये एप्लीकेशन जो है इसके विषय में लगाई थी, मैं बोल सकती नहीं, दिखा सकती हूँ, इस विषय में लगाई थी। और इस बंदे की पहचान मेरे पड़ोस में मेरी बहन जहाँ रहती है उनके रूप में हुई। जानते हैं, बाकायदा जानबूझ कर छवि खराब करने की कोशिश करी, जानबूझ कर निकलती हूँ, बहुत गंदे तरीके से देखते हैं, सेक्सुअली हरिशमेंट करते हैं। 2 बार आई हूँ मेरठ, तब ऐसी हरकतें करते हैं। अब इसमें कार्रवाई नहीं हुई, एसएसपी साहब से मिलने आए हैं, तो 3 घंटे बाद का समय दिया। जो उनके पीआरओ साहब हैं उन्होंने कहा कि घर पे मिलते नहीं हैं एसएसपी साहब। सुनने में आया था एसएसपी साहब बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, बहुत जल्दी कार्रवाई करते हैं, तो इसलिए 2 बार और आए मिलने। इत्तेफाक से हम मिल नहीं पाए सर से, फिर मैंने कहा चलो अब की बार आवास पे जाते हैं, आवास पे जाके मिल के आवे। और जो इनके पीआरओ साहब हैं उन्होंने कही है कि वे घर पे किसी से नहीं मिलते हैं, पब्लिक से, सिर्फ ऑफिस में मिलते हैं। लेकिन मैंने ये सुना था भाई एसएसपी साहब हो या डीएम हो, एसडीएम हो, 24 घंटे अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो जनता की सेवा में सदैव तत्पर रहते हैं, ऐसा मैंने सुना। पता नहीं मैंने गलत सुन लिया हो सके। जो पीआरओ साहब हैं वो एसएसपी साहब के पास तक नहीं जाने दे रहे हैं, ना उनसे मिलने दे रहे हैं। तो इस विषय में 2 महीने पहले कार्रवाई नहीं हुई। ब्रह्मपुरी थाना में मैंने एप्लीकेशन दी, सुधीर अत्री जी इंचार्ज थे वहाँ पे, ना ये फाइल कोर्ट पहुँचाई, ना भी कहीं पे पहुँचाई। तो इस विषय में कार्रवाई चाहे, इसलिए आए हुए, मिलने नहीं दे रहे, कह रहे 3 घंटे वेट करो। अब एक व्यक्ति को मिलने के लिए 3 घंटे का समय दिया, जनता से मिलने के लिए जो हमारे जिले के अधिकारी हैं, इंसान को 3 घंटे का वेट करना पड़ेगा एक व्यक्ति को। तो भैया कैसे काम चलेगा, कैसे देश फास्ट फॉरवर्ड होगा? नहीं, वीडियो थी, किसान आंदोलन के पक्ष में वीडियो थी। जैसा आप देख रहे हैं, मैं किसान, ठीक है, हम अपने विचार रख रहे हैं, सरकार के हमारे विचार नहीं मिल रहे, सीधी बात है। लोकतांत्रिक देश में, आज़ाद देश भारत में है, अपने विचार रख सकते हैं, बशर्ते आपको पसंद आवे ना पसंद आवे। तो आप ये थोड़ी कि आप हमें गाली दोगे, गलोच करोगे। ये इस तरीके की टिप्पणी उस बंदे ने करी है। DS4 न्यूज़ पे ये वीडियो है, जिस वीडियो पर उन्होंने ये टिप्पणी करी है, जो इसमें एक भी शब्द गलत हो, गाली हो, अशब्द हो, तो मेरे खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जो इस वीडियो में ऐसे शब्द हो, अब इस बंदे के साथ क्यों नहीं कार्रवाई हो रही? पवन बंसल नाम का युवक है, वो बंदा है जिसका भाई ट्रिपल मर्डर में जेल काट के गया माधवपुरम से, जिसका भाई 3, 4, 5, 6 किलो जो नशे का पदार्थ हो उसमें फिलहाल में जेल काट रहा, उस बंदे का भाई है। बताओ क्या करेंगे हम? भाई सरकार का कानून का सहारा लेंगे, नहीं लेंगे? ये इन्होंने कह दीजिए अंदर अलाउ नहीं है। पीआरओ साहब से फ़ोन करवाया, मैंने अपने फ़ोन से फ़ोन करा, जो सरकारी नंबर है, उन्होंने कह दी 3 घंटे बाद मिलेंगे, ऑफिस में मिलेंगे, 3 घंटे वेट करो। हाँ जी, मैं मिली थी, जो वो हैं अजय साहनी जी एसएसपी थे, उनके जो वो थे नहीं, उन्होंने कह दिया वो नहीं लेते एप्लीकेशन। जो उनके जो क्राइम ऑफिसर होते हैं, एसपी क्राइम, उन्होंने इसके रिकॉर्डिंग एप्लीकेशन ली थी मेरी, ठीक ना, इस पर कोई कार्रवाई हुई ना कुछ सिस्टम हुआ, ठीक।
फिर अब मैंने सुना भाई एसएसपी साहब अच्छे से काम कर रहे हैं, ज़्यादा काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तुरंत कार्रवाई करते हैं, तो इसलिए आ गए हम तो यहाँ पे। अब PRO साहब कह रहे हैं किसी से नहीं मिलते हैं, वो 3 घंटे वेट कीजिए, आप क्यों टाइम पे गलत आई हैं? तो फिर ये बात क्यों कहते हैं 24 घंटे सदैव तत्पर हैं भैया? ना आने के जी, PRO साहब को ज़्यादा पता कि आज हम SSP साहब से ये बात पूछ लेंगे कि सर मैंने सुना था कि 24 घंटे सेवा में, तो PRO साहब ने ऐसे क्यों बोला? चलिए मैं वेट कर रही हूँ, 1 बजे आई हुई हूँ मैं, किसी को मैंने बताया भी नहीं, कोरोना के रूल फॉलो कर रही हूँ ना, किसी को घर से साथ भी नहीं लेकर आई हूँ, अकेली लेकर आई हुई हूँ, रूल फॉलो कर रही हूँ। ठीक है, 1 बजे आई थी, अब आप टाइम देख लो क्या हो रहा, 2:30 से ऊपर टाइम हो रहा, तो उन्होंने 5 बजे तक के लिए वेट करने के लिए कहा, 3-4 घंटे वेट करना कहिए भैया, कर रहे हैं यहीं पे वेट, आप भी करो हम भी कर रहे हैं। अब बिल्कुल मुलाकात नहीं करेंगे भाई, अधिकारी हैं, हमारे जिले के अधिकारी हैं, पुलिस अधिकारी हैं, हमारा अधिकार है उनसे मिलने का। कल 3:30 बजे करीब हमें घटना की सूचना प्राप्त हुई और करीब 3:40 पर हम लोग अपनी टीम लेकर रवाना हुए। उसी दौरान बहराइच से भी एक टीम निकली, तो लगभग 2 टीम यहाँ पर आकर अपना सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन कर रही हैं, जिसमें हमारे पास डीप डाइवर्स हैं, अंडर वाटर कम्युनिकेशन है, हमारे लोग आप देख सकते हैं किस तरह से डीप डाइविंग सेट लगाकर अंदर जो लापता है लोग हैं उनको ढूंढा जा रहा है। और जैसा कि प्रशासन ने बताया है कि करीब 9 लोग को, 3 को जिंदा और 6 को मृतक प्राप्त कर लिया गया है और अभी 3 लोगों के और डूबे होने की संभावना है। आज चुनौती का सबसे बड़ी चुनौती हमारे सामने है कि नदी का जो फ्लो है, एक नदी का फ्लो भी अपने आप में ठीक ठाक है, जो कि कल जैसा कि पता चला कि 8 किलोमीटर 10 किलोमीटर पे डेड बॉडी मिली है, तो वो ये दिखाता है कि नदी के फ्लो के साथ ही बॉडीज़ जो हैं वो आगे बह गई हैं, जिसमें कि लाइव और डेड दोनों जो विक्टिम मिले वो काफ़ी आगे मिले। बाकी हम यहाँ से लेके वहाँ तक पूरा एक लाइन सर्च कर रहे हैं, डीप डाइविंग सर्च कर रहे हैं। और जो अगर इसकी नदी की बात करें तो इसकी करीब 2 किलोमीटर के करीब चौड़ाई इस नदी की है, तो नदी में पानी बहुत है, तो वो एक थोड़ी सी हमारे लिए चैलेंजेस है, लेकिन फिर भी हम लगे हुए हैं और जल्दी ही हम लापता लोगों को ढूंढ लेंगे। मैं लालू सिंह और रमीत सिंह और साथी में रूसा सिंह ब्लॉक प्रमुख प्रत्याशी सुहाव ब्लॉक पे आ रहे थे मतगणना वोट के लिए, ताकि दिनेश प्रताप सिंह, उनके भाई उमेश प्रताप सिंह और उनके भतीजे कृष्ण प्रताप सिंह आए और हमारे गाड़ी के ऊपर गोली मारने लगे। हमारे गाड़ी के ड्राइवर को चक्के पे गोली मार दिया, गाड़ी वहीं पे पंचर हो गई है लक्ष्मणपुर के करीब, और हमें बुरी तरह उतार के मारा पीटा गया। हमारी प्रत्याशी के साथ अवैध व्यवहार किया गया और कहा गया कि अगर आप वोट डालने जाएंगी तो आपको हत्या की जाएगी। गोली गाड़ी के टायर में लगी है, स्कॉर्पियो उसके टायर में लगी है, गाड़ी पंचर। हम लोग को अभी यहाँ पे मारा गया है और हमारे साथी लोग को भी मारा गया और हमारे चाचे के साथ अवैध व्यवहार किया गया। उसके बाद लोग वहाँ पे इकट्ठा हो गए तो हमारी जान बची। ये बेगम पुल पर रेनॉल्ट का शोरूम था जिसका रिनोवेशन चल रहा था, उसमें शॉर्ट सर्किट से आग लग गई और फायर सर्विस तक पहुंच करके तत्काल उसको जो है आग पर काबू किया। अच्छाई ये रही कि इसमें वाहन नहीं थे और साप्ताहिक बंदी का दिन था, कोई वर्कर नहीं था, जिसके कारण से कोई आग फैली नहीं और इस पर तुरंत काबू पाया। अब तो इसके बारे में अभी बुझाई गई, इसके बारे में मालिकान से जो है सूचनाएं ली जाएंगी और जानकारी की जाएगी कितने का नुकसान हुआ है। विरोध नहीं है, देखिए विरोध जो है, हम लोग शांतिपूर्वक यहाँ पे हम लोग मतदान करने आए थे। सवेरे हमारे लोग, ये जनपद अमेठी है, विकासखंड संग्रामपुर है और यहाँ पे पार्टी अधिकृत सत्तारूढ़ पार्टी भारतीय जनता पार्टी द्वारा अधिकृत जो प्रत्याशी है उसके पक्ष में हम लोग शांतिपूर्ण मतदान करने आए थे। सवेरे से दूसरा पक्ष जो है वो लोग हमारे लोगों को एक एक करके किडनैप करते चले जा रहे हैं। आज अभी वर्तमान स्थिति ये है कि एक पति पत्नी पूरे दोनों, एक भाई, 2 पत्नियां और एक और लड़का जो स्वयं बीडीसी है, इन सबको उठा के और दूसरे जो विपक्षी हैं वो लोग उठा ले गए। यहाँ पे सवेरे से हमारे लोग एप्लीकेशन डाल रहे हैं कि भाई साहब हम स्वयं पति खड़े हैं यहाँ पे और अपनी पत्नी के जो पत्नी को किडनैप किया गया उसका एप्लीकेशन लेके, उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। पुलिस को बताया गया तो पुलिस ये कह रही है, पुलिस ने एक फ़ोन किया और दूसरा पक्ष ने तुरंत पत्नी छोड़ा और लेके आया, ये पुलिस कह रही है। अभी तक वो पति घूम रहा है, अभी तक उसको पत्नी मिली नहीं है। 5 बार ASI के द्वारा SO को फ़ोन किया गया कि पति यहाँ खड़ा है, कृपया उसको भेजिए। SO साहब जो आप बोल के गए हैं, वो 5 घंटा हो गया, अभी तक पत्नी उसकी पहुँची नहीं उसके पास, वो अभी भी घूम रहा है। एक पत्नी ऐसे किडनैप की गई है कि 6 दिन पहले उसकी डिलीवरी हुई है, उसका पति भी घूम रहा है, उसको अभी तक उसकी पत्नी का कोई अंदाज नहीं है।
एक वकील साहब हैं जिनके भाई थे बीडीसी, वो दोनों जन साथ में निकले हैं। वो भाई अब कहाँ गायब हो गए हैं, वो वकील साहब हमारे साथ घूम रहे हैं। एक पति पत्नी गायब हो गए हैं, उनके जो ससुर साहब हैं हमारे साथ घूम रहे हैं। ये सारा एप्लीकेशन, सारी जानकारी पुलिस को देने के बावजूद भी पुलिस द्वारा उन लोगों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई और पुलिस के माध्यम से दूसरे पक्ष के लोगों को छे करके लाया जा रहा है। उधर से फोन आया, हम लोग बगल में खड़े थे, एसओ साहब ने कहा हाँ ठीक है, छे करके लेके आओ। तो ये पूरी तरह से संग्रामपुर थाना और जिले की पुलिस इस चीज में संलिप्त है कि विपक्षियों को मैनेज करके और सत्तारूढ़ पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी को डैमेज करने की उस मंशा से ये लोग यहाँ मतदान कर रहे हैं। और इसमें सीधा आरोप रानी साहब विधायिका जी के ऊपर लगाया जाएगा कि ये हार गई, देखो ये विपक्षी मजबूत हो गए। इसलिए मैं आप लोगों के मीडिया बंधुओं के माध्यम से मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी सत्तारूढ़ पार्टी के खिलाफ इस संग्रामपुर थाने में बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा गया है। डीएम साहब को भी बोला मैंने, एसपी साहब को भी बोला, सीओ साहब को भी बोला, एसओ साहब को भी बोला, अन्य थाने के एसओ साहब को भी बोला है मैंने। और मैं अभी कोशिश कर रहा हूँ कि मेरे लखनऊ कार्यालय से भी हमारी बात हो, उनको भी हम इस परिस्थिति से अवगत कराएं। क्या आश्वासन मिला आपको? प्रशासन से आश्वासन मिला, आप साइड हो जाइए, सबको वोट गिराने दीजिए। और सब लोग आपके सामने अभी आके वोट गिरा के गई हैं सब लोग। और हमारे लोगों को इस तरह प्रताड़ित किया है, एक भी एक्शन नहीं हुआ पुलिस द्वारा। आप बताइए, एक भी अगर सामने आया हो तो। हाँ, 70 गाड़ियों का कॉन्वॉय। एक चीज़ और बताएं, अभी हम लोग ने दबाव बनाया तो जब पुलिस ने दौड़ाया तो 2 लोग, एक जौनपुर के, एक प्रतापगढ़ के, पकड़ के गए हमारे सामने। लेकिन मेरा पूरा विश्वास है कि अभी आप लोग थाने जाएंगे तो दोनों जन छोड़ दिए गए होंगे, ये मेरी गारंटी है। और वीडियो रिकॉर्डिंग में है हमारे कि 2 लोग प्रतापगढ़ से पकड़े गए हैं और लेके गए, हमारी वीडियो रिकॉर्डिंग में है। 70 गाड़ियों का काफिला और लगभग 200 लोग, उसमें से अधिकतर लोग इस जिले के बाहर के हैं। इन सब की वीडियो रिकॉर्डिंग में हमारे से, और ये यहाँ से 100 मीटर दूर ये सारे के सारे लोग आज सुबह 6 बजे से छावनी डाल के बैठे हुए हैं। पुलिस के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। ये जब मेरे साले आए मेरे घर पे, एक मेरा चसुसर था, एक मेरा साडू था, एक मेरी साली थी बड़ी, और बोले कि हमें जो है पैसे चाहिए, अभी चाहिए, इतने पैसे चाहिए। 6 लाख जने 7 लाख रुपए उन्होंने बोले, और बोल रहे हमें मकान जो है, हमें 50 गज मकान हमारा नाम करवाओ, और नहीं तो हम तुम्हें मार देंगे। दारू पी रखी थी उन्होंने, नहीं तो हम तुम्हें मार देंगे, जान से मार देंगे। मैं अंदर बैठा था, मैं कहने लगा भाई मैं कहीं के दूँ तुम्हें, तुम दारू पीते हो, उड़ाते हो पैसे। तो बोले तू तो अभी देगा। उनने पता नहीं क्या रखा था, जेब में पिस्टन था या चाकू था, क्या था, वो निकाल के मैंने एकदम मेरे सिर में मार दिया, मेरा गला फाड़ दिया, चक्कू मारा, क्या मारा मुझे पता नहीं, मैं तो गिर गया, बेहोश तो हो गया। महीनों से चल रहे इस ऑपरेशन में एक रिकॉर्ड मात्रा में हेरोइन का सीजर हुआ है। जो टोटल हेरोइन सीज हुई है वो 354 किलो यानी कि 354 केजी हेरोइन है। ये हाई प्योरिटी की अफ़गान ओरिजिन की हेरोइन है, और इसकी अगर इंटरनेशनल स्ट्रीट वैल्यू लगाई जाए तो वो लगभग 2,500 करोड़ से ज़्यादा की पड़ती है। इस ऑपरेशन में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। जो 4 लोग गिरफ्तार हुए हैं इनमें से एक अफ़गान नेशनल है। इसके ऊपर पहले का भी एक ड्रग्स रिलेटेड केस दिल्ली में चल रहा है। 2 आदमी जो हैं जो अरेस्ट हुए हैं वो पंजाब के रहने वाले हैं। उनमें से भी एक की पहले NDPS एक्ट की ड्रग्स केस की इन्वॉल्वमेंट है। ये पहले मैं आपको संक्षेप में इस घटना के बारे में बता दूं। हमारे बहुत से मित्र जो वहाँ पे गए थे पत्रकार में। ऐसा 30 तारीख की भोर में यानी 29/30 की रात्रि में महावीर हॉस्पिटल के जो संचालक हैं स्वामी चौधरी यशपाल सिंह की हत्या अज्ञात हमलावरों ने कर दी थी। उनके बेटे नरेंद्र, जिनके 4 बेटे, उनके बेटे जो दूसरे नंबर के जो हॉस्पिटल चलाते थे, उन्होंने इस घटना की FIR लिखाई थी और बताया था कि उन्होंने लगभग 11 बजे और फिर 1 बजे जा करके जो है उसको देखा भी था। वो वहीं बगल में धर्म कांटे में सोते थे। उन्होंने कहना था कि इसके बाद में किसी के द्वारा उसकी हत्या करी गई। पुलिस ने इसमें बिल्कुल प्योरली ब्लाइंड केस था। शुरू से ही कुछ हमको संकेत मिलने शुरू हो गए थे, और जो बगल में हॉस्पिटल था उस हॉस्पिटल की कब्जेदारी को लेकर कौन उसको संचालन करेगा, इसको लेकर बहुत सारी लाइनें इसमें चल रही थी कि पुलिस किस प्रकार से जो है इसका खुलासा करती है।
हमने कुछ सीसीटीवी की मदद ली, कुछ सर्विलांस की मदद ली और अथक परिश्रम जो हमारी सर्विलांस की टीम ने और थाना टीपी नगर की टीम ने किया है, एसओजी टीम ने, उसके आधार पे इस घटना का खुलासा हुआ है। मुझे बताते हुए आपको हर्ष हो रहा है कि इसमें घटना में शामिल जो मोटरसाइकिल है उसकी बरामदगी हुई है, घटना में जो असलाह प्रयुक्त हुआ था उसकी बरामदगी है, कारतूस बरामद हुए हैं और साथ ही साथ इस घटना का पूरी तरह खुलासा हो गया। तो हॉस्पिटल में काम करने वाला एक व्यक्ति मोनू उर्फ मुनव्वर, जिसकी मदद से मृतक के बेटे वादी नरेंद्र सिंह ने स्वयं ही जो है इस घटना को जो है पूरा प्लान किया और इस घटना को अंजाम दिलवाया। इसमें मुनव्वर का के ही गाँव का रहने वाला एक लड़का जिसका नाम है आलम के द्वारा जो कुछ पैसे का लेन देन था उनके बीच में, उनको पैसे की आवश्यकता थी और वो घटना करने को राजी हो गया और इसकी तमाम कड़ी से कड़ी जोड़ करके जो है पुलिस ने इस घटना का खुलासा किया है। और घटना में सिर्फ जैसा कि मैंने आपको बताया, मोटरसाइकिल, असलाह और जो सीसीटीवी में जो व्यक्ति आया है जिसने शूट किया है उसकी पहचान थी, उसका हेलमेट, उसकी टी शर्ट, ये सबको बरामद किया है और इस प्रकार इस घटना का पूर्ण रूप से खुलासा हुआ है।